अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स की डेटा को अपने डेटाबेस में। करंटली आप देख रहे हैं कि हमारे इस एप्लीकेशन में दो कॉम्बो बॉक्स हैं, और अगर मैं इस एप्लीकेशन को इस स्टेज पे रन कर दूं तो आप देख रहे हैं दो कॉम्बो बॉक्स और उसमें डेटा लोड हुआ है और आपने सेव करना है इस डेटा को। दो तरीके हैं, दोनों पे बात करते हैं कि और फिर देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल है हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो आइए चलते हैं। पहले मैं दो कॉलम्स को क्रिएट करता हूँ। डिज़ाइन, फन टाइप, और इस केस में मैं इसको कर देता हूँ आईडी और इंटीजर होगा। और फिर एक और फन टाइप, और इस केस में मैं इसको कर देता हूँ एन वार 50। सेव कर देते हैं। सेव हो गया। तो आप देख रहे हैं मैंने इस कॉम्बो बॉक्स के लिए दो कॉलम्स क्रिएट की जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस। और देखते हैं कि अगर इंटीजर को हम सेव करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, और अगर डेटा टाइप को हम सेव करते हैं तो क्या फ़ायदा और नुकसान होता है। तो दोनों केस में हम देखेंगे फ़ायदे और नुकसान को, और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा तरीका रहने दें और कौन सा डिलीट कर दें। और अब मैं अपने इंसर्ट स्टूडेंट इंसर्ट डिटेल स्टोर प्रोसीजर को मॉडिफाई कर देता हूं, और यहाँ पे ऐड करते हैं इस नए कॉलम को। बल्कि दो कॉलम्स को, फन टाइप आईडी इंटीजर और फन टाइप एन वाचर 50, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब दो कॉलम्स को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और फिर इसी तरह यहाँ पे भी। और एग्जीक्यूट कर दें। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। चलते हैं अपने कोड में, और कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू और फन टाइप आईडी, और कहाँ से आ रही है ये वैल्यू। अगर तो हम इसको एज इंटीजर सेव करते हैं, एज इंटीजर सेव करते हैं, तो हमने फिर यूज करना है कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्टेड वैल्यू इंडेक्स नहीं, हमेशा याद रखें सेलेक्टेड वैल्यू। और अगर हम इसको एज एन वार यूज करते हैं फन टाइप, तो फिर फन टाइप कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट है यहाँ पे वही दे देगा ये। तो रन करते हैं। ये सेलेक्टेड वैल्यू क्या सेव करेगी, ये सेव करेगा इस वैल्यू को। अगर मेरिट को हमने सेलेक्ट किया है, ये 1 सेलेक्ट सेव करेगा।
पब्लिक स्कॉलरशिप किया है तो 2 करेगा, प्राइवेट स्कॉलरशिप किया है तो 3 करेगा, एग्जाम्शन किया है तो 4 करेगा। और अगर वार 4 को करेगा तो फिर ये मेरिट को, पब्लिक स्कॉलरशिप को, प्राइवेट स्कॉलरशिप को और एग्जाम्ड को सेव करेगा। तो रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और मैं कर देता हूं एडम जोन्स और फंड टाइप को मैं सेलेक्ट करता हूं मेरिट। और आप देख रहे हैं एक्सेप्शन दे रहा है कि नो मैपिंग एग्जिस्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट टाइप। इसकी एक वजह है कि करंटली इसको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यूज को सेव कर दो। अगर तो आप स्टोर प्रोसीजर में चले तो पर द रीज़न मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ऑल्दो हम शो सिर्फ ये कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी सेलेक्ट किया है ताकि जब हम सेव करें तो ये इसको डेटा अवेलेबल हो। लेकिन अगर आप कोड को देखें जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था, फंड टाइप डिस्प्ले मेंबर डिस्क्रिप्शन, तो सिर्फ वैल्यू को शो कर रहा है। हमने एक और प्रॉपर्टी को यूज करना है कॉम्बो बॉक्स, और वो है वैल्यू मेंबर। और वैल्यू मेंबर क्या है? हमारा प्राइमरी की जो कि हमने स्टोर करना है, ये वैल्यू है। और इसी तरह इधर भी कर देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। अब मैं रन करता हूं और एडम जोन्स और फंड टाइप को सेलेक्ट करता हूं मेरिट और सेव। और आप देख रहे हैं सेव हो गया। अब देखते हैं अपने इस टेबल के डेटा को, एडम जोन्स, और आप देख रहे हैं फंड टाइप 1 और फंड टाइप आईडी को सेव किया है 1 और मेरिट। लेट्स से ऐड करते हैं दो दफा फिर डेटा को ऐड करते हैं, शीला जेम्स और पब्लिक स्कॉलरशिप सेव। और फिर उसी तरह ऐड करते हैं सोनिया टेलर और प्राइवेट स्कॉलरशिप। एग्जीक्यूट कर दें और आप देख रहे हैं दोनों कॉलम सेव हो गई है। अब अगर इसको हम इस तरह सेव करेंगे तो उसके क्या फायदे और नुकसान है, और अगर इस तरह करेंगे तो उसके फायदे और नुकसान क्या है। लेट्स से currently डेटा शो हो रहा है इस कॉम्बो बॉक्स में एज पब्लिक स्कॉलरशिप। लेट्स से अगर हम इसको चेंज कर दें और इसको कर दें गवर्नमेंट फंड्स, हो सकता है, हमेशा होता है, चेंज हो जाते हैं ये टैक्स वैल्यू। अगर तो हम डायरेक्ट टैक्स वैल्यू को सेव करेंगे तो क्या नुकसान है कि अगर ये चेंज हो गया तो हमें डेटा को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स से ये हमारा टेबल है जिसमें ये सारा डेटा है और मैं इसको पब्लिक फंडिंग कर दूं तो फिर डेटा करप्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये पब्लिक स्कॉलरशिप के बजाय गवर्नमेंट फंडिंग हो गया है। और अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो हमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ेगी अपने इस टेबल में, हमें सिर्फ चेंज करने पड़ेगा
इसको यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली करेक्ट डेटा आ जाएगा जब हम क्वेरी करेंगे। तो एक रीज़न ये है कि हम इसको टेक्स्ट या एनवारचार में सेव नहीं करते, और हम सिर्फ प्राइमरी की को करते हैं। टेक्स्ट कुछ भी हो जाए, प्राइमरी की अगर करेक्ट हो तो हमारा रिपोर्ट करेक्ट वर्जन शो करेगा। उसकी एक मिसाल कर देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इस टेबल से सेलेक्ट कर लो काउंट फंड टाइप और काउंट फंड टाइप आईडी। Group by fund type and और fund type ID। सेलेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस को, और आप देख रहे हैं मैं इससे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ as fund type देख रहे हैं फंड टाइप एग्जैक्टली सेम शो कर रहा है। लेकिन अगर हमने डेटा को चेंज कर दिया और इसको कुछ और नाम दे दिया, जैसे कर देते हैं गवर्नमेंट फंडिंग और सेव हो गया। अब मैं एक और वैल्यू को सेव करता हूं। अब आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फंडिंग को मैं सेलेक्ट करता हूं और जॉन एम स्मिथ और सेव कर दें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक 2 है, वो पब्लिक स्कॉलरशिप था पहले, अब गवर्नमेंट फंडिंग हो गया है। अब रन करते हैं अपने इस क्वेरी को और आप देख रहे हैं कि वो भी शो हो रहा है 2 टाइम्स पब्लिक फंडिंग और पब्लिक स्कॉलरशिप भी शो हो रही है। तो ये डेटा करप्ट हो गया है। सो इसलिए हमेशा इसको सेव करें आईडीज में, जैसे कि मैंने किया है फंडिंग टाइप कॉम्बो बॉक्स वैल्यू मेंबर प्राइमरी की और फिर उसको सेव कर रहे हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है, सेलेक्टेड वैल्यू। अगर आपने सेलेक्टेड इंडेक्स सेलेक्ट कर दिया तो फिर भी डेटा करप्ट होगा। तो हमेशा याद रखें जब आप प्राइमरी की को या इस वैल्यू मेंबर की डेटा को सेव करते हैं तो क्या आपने यूज करना है, सेलेक्टेड वैल्यू। तो अब मैंने इसको डिलीट करना है वारचार के इस वैल्यू को, और इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और भी इसी तरह मैं अपने डेटा टेबल से की डिज़ाइन से इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसी तरह इसको स्टोर प्रोसीजर से भी रिमूव कर देते हैं। और अब अगर मैं इसको रन कर दूं डेविड जोन्स
सेलेक्ट कर दो और अब हम देखें तो आप देख रहे हैं करेक्ट वैल्यू अब सेव हो रही है। तो हमेशा इसको इस तरीके से कीजिए और इसको भी डिलीट कर देते हैं ताकि ये नजर ना आए। दोबारा रन कर देते हैं और अब आप देख रहे हैं फंड टाइप। तो फिर हम आसानी के साथ रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट डेटा हमेशा हमें हासिल होगा क्योंकि प्राइमरी की चेंज नहीं होती, टेक्स्ट चेंज हो सकता है। तो ये बेटर डिज़ाइन ऑप्शन है हमारे साथ। अब हम इसी प्रोसेस को डुप्लीकेट कर देते हैं अपने दूसरे कॉम्बो बॉक्स के लिए। उसी तरह पहले कॉलम को डिज़ाइन कर देते हैं इसके लिए और पेमेंट फीस पेमेंट आईडी सेव कर दें। मॉडिफाई कर दें यहाँ पे फीस पेमेंट आईडी रिफ्रेश कर दें इसको और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं और आखिर में पैरामीटर रन कर देता हूं मैं। रन हो गया और अब अपने कोड में चलते हैं और कमांड डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू फीस पेमेंट आईडी और कहां से आ रहा है, कहां से आ रही है वैल्यू डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। हमेशा याद रखें सेलेक्टेड इंडेक्स को ना चूज करें, सेलेक्टेड वैल्यू को चूज करें। अब मैं रन करता हूं। विनोद मेहरा प्राइवेट स्कॉलरशिप 3 मंथली 5 और आप देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है कि नो मैपिंग और हमने यहाँ पे भी करना है। हम ये भूल गए वैल्यू मेंबर इस केस में। तो फीस पेमेंट कॉम्बो बॉक्स डॉट वैल्यू मेंबर इक्वल्स टू लिस्ट डेटा आईडी तो विनोद मेरा प्राइवेट स्कॉलरशिप 3 और मंथली 5 सेव हो गया। देख लेते हैं थ्री एंड 5 प्राइवेट स्कॉलरशिप और मंथली। अब एक चीज हमने फाइनली जब ये ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं, लेट्स से मैं सिर्फ यहाँ पे नाम लिखूं शेरी मार्टिन और मैं इन दोनों को सेलेक्ट ना करूं और ट्राई करूं सेव करने पे तो आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, प्रोसीजर और फंक्शन एक्सपेक्ट्स पैरामीटर फंडिंग टाइप आईडी। ये इसके लिए भी शो करेगा लेकिन पहले ये इसके लिए शो कर रहा है। तो क्या है, जब हम कुछ भी सेलेक्ट ना करें तो हमने पहले कंडीशन देनी है, चेक करनी है कि फंड टाइप कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स -1 है। इस कोड का क्या मतलब है, कंडीशन है कि इफ सेलेक्टेड इंडेक्स -1, जिसका मतलब है कि कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, तो
फिर क्या करो, ज़ीरो को सेव कर दो, क्योंकि हम आईडीज़ को सेव कर रहे हैं। तो ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब क्या है कि आपने कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, अदरवाइज सेलेक्टेड वैल्यू जो भी है वो कर दे, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हुआ है। और इसी तरह मैं इसके लिए भी कर देता हूँ, फीस पेमेंट कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, ज़ीरो, अदरवाइज करेक्ट वैल्यू को सेव करो। अब रन कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्री मार्टिन, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता, और आप देख रहे हैं अब सेव हो रहा है। और अब अगर हम अपने टेबल में चलें तो ये कह रहा है 0 0, जिसका मतलब है कि दोनों कॉम्बो बॉक्स खाली है। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ और किस तरीके से सेव कर सकते हैं अपने डेटा को डेटाबेस में। सिर्फ हमने प्राइमरी कीज को सेव करना है, जो कि आईडीज और इंटीजर वैल्यू है आईडीज, और फिर मैंने इसको डिज़ाइन भी किया अपने टेबल को आईडीज में। और मैंने आपको बताया कि हमें क्यों टेक्स्ट वैल्यू को सेव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चेंज हो जाती हैं, आईडीज चेंज नहीं हो सकती। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।